हम्म। अच्छा है। सेनापति रणवीर जी। आपको जाना नहीं है क्या? आज आप गीले बालों में कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हैं। अच्छा। आज जाने का मन नहीं है आपको छोड़कर। तो आप रात्रि की तरह फिर से शुरू हो रहे हैं? हाँ। आपको क्या लगता है? छोड़िए ना। महारानी, मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया था तो मैंने गैराज में एक रात्रि कवच रखा था, एक अलग छाप वाला। लेकिन जब कल मैंने देखा तो वहां पे एक अलग ही रात्रि कवच था। हाँ, चलिए उठिए। आपको शतरगार नहीं जाना है क्या आपके मित्रों से मिलने? आप स्नान कर लीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। कहाँ होगा रात्रि कवच? हे भगवान, कहाँ है? मिल क्यों नहीं रहा? कहीं महाराज को मिल गया तो? नहीं, कहाँ होगा? यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया रात्रि कवच? कर लिया स्नान आपने? जी हाँ, कर लिया। ठीक है, आप तैयार हो जाइए, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। रहने दीजिए महारानी, हम शतरगाह में जाके अपने मित्रों के साथ भोजन कर लेंगे। और अभी के लिए ये सूप और काफी है। इतनी बड़ी गलती, हमें रात्रि कवच ढूंढना होगा। ढूंढना ही होगा हमें रात्रि कवच, कमरे में ही होगा। कहाँ गया? यहीं कहीं होना चाहिए। पलंग के नीचे, नीचे भी नहीं है। कहाँ गया? मिल क्यों नहीं रहा है? कहाँ गया? है भी या नहीं? यहाँ भी नहीं है। ये रहा। ये रात्रि कवच। कहीं सेनापति रणवीर इसी रात्रि कवच की बात तो नहीं कर रहे थे? हाँ।
ये फिर से आ गए। अब क्या रह गया आपका? अभी तक गए नहीं आप? चिन्नम्मा, आप यहाँ हमारे राजमहल में इस वक्त? क्यों, हम आ नहीं सकते इस वक्त यहाँ पर? नहीं चिन्नम्मा, ये राजमहल आपका ही घर है। आप जब चाहे तब यहाँ आ सकती हैं। अब आप महारानी जी हमें अंदर भी बुलाएंगी या बाहर ही खड़ा रखेंगी? क्षमा करें चिन्नम्मा, कृपया अंदर आके हमें भूल सुधारने का मौका दीजिए। आइए अंदर। बिराजी चिन्नम्मा। इस राजमहल में आते ही आपके इत्र की अद्भुत, अति सुंदर सुगंध महसूस होती है। आपने काफी समय से इसे सहेज कर रखा है। चिन्नम्मा, ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा, मैं आपके लिए जलपान लेकर आती हूँ। महारानी, जलपान आप लाएंगे, वो भी हमारे लिए? आप किसी दासी को बोल दीजिए, वो जलपान का व्यवस्था कर देगी। चिन्नम्मा, हमने दासियों को अवकाश दे रखा है कुछ समय के लिए। अच्छा, ये बात है। जी। महारानी, पानी के साथ थोड़ा गुड़ भी ले आइएगा। ये लीजिए चिन्नम्मा। और गुड़ भी आपके लिए। अच्छा चिन्नम्मा, बताएं आपकी तबीयत कैसी है अब? हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। बस हमें आपकी फिक्र लगी रहती है, कहीं आपको किसी की नजर ना लग जाए। चिन्नम्मा, आप भी ना, हमारे विवाह को पूरा 1 वर्ष हो गया है, परंतु आप हमें अभी भी बच्ची ही समझती हैं। बेटी भले ही माँ क्यों ना बन जाए, लेकिन वो हमेशा अपने माँ की बेटी ही होती है। महाराज भूपेंद्र सिंह जी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है वो? महाराज व्यापार के सिलसिले में इस राज्य से बाहर गए हैं कुछ समय के लिए। अच्छा, बहुत मेहनत करते हैं महाराज जी अपने राज्य के लिए। जी चिन्नम्मा। तो चिन्नम्मा बताएं, क्या पियेंगे आप? गरम चाय की प्याली या गरम गरम सूप? गरम चाय की 2 प्याली। क्या गरम चाय की 2 प्याली? परंतु हम तो गरम सूप ही पीते हैं। कोई बात नहीं, आप हमारे लिए 2 प्याली चाय लाइए और अपने लिए सूप। हाँ चिन्नम्मा, ये ठीक रहेगा। हम अभी लेकर आते हैं। जी। वो रात्रि कवच, कहीं सेनापति रणवीर इसी रात्रि कवच के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे? चिन्नम्मा। हाँ? हमने आपसे कितनी बार कहा है यहाँ राजमहल में हमारे साथ आके रहा कीजिए, परंतु आप है ना हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती। ना जाने आपकी ऐसी कौन सी प्रथा है जो आप बेटी के साथ आके रहना ही नहीं चाहती।
चिन्नम्मा, आपको पता भी है पूरे 1 वर्ष बाद आप हमसे मिलने आई हैं। आपको क्या लगता है हम आपको याद नहीं करते? हाँ, थोड़ा थक जरूर गई हूँ अपने जीवन के भाग दौड़ में। बस दूर निकलना छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने चलना छोड़ दिया है। ये मुझे पता है कि फासले अक्सर रिश्तों में दूरी बना देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैंने अपनों से मिलना छोड़ दिया है। हाँ, जरा अकेली हो गई हूँ इस दुनिया की भीड़ में, पर ऐसा नहीं है कि मैंने अपनों को छोड़ दिया है। याद करती हूँ अपनों को और उनकी परवाह भी है मन में। बस कितना करती हूँ ये बताना छोड़ दिया। ये लीजिए चिन्नम्मा, आपकी 2 प्याली गर्मा गर्म चाय। आज मैं आपको अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण अनुभव के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ तो बताइए ना चिन्नम्मा। हमें तो उस रात्रि कवच की चिंता खाई जा रही है। कहीं महाराज के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। कहीं सेनापति रणबीर हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे थे, या फिर कहीं वो इसी रात्रि कवच के बारे में बात तो नहीं कर रहे थे। जब कल रात सेनापति रणबीर यहाँ राजमहल में आए थे तो उसके बाद क्या हुआ? अभी तक नहीं आए। इतना विलंब हो गया है। आने दीजिए इन्हें, आज तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। आ गए। कहाँ रह गए थे आप? हाँ, वैसे काफी समय नहीं लगा दिया आपने आने में। वो क्या है कि राजमहल के दोनों द्वारों पर राजपाल खड़े हैं, तो मुझे महल के पीछे से आने में, खुद को बचाते बचाते आने में समय लग गया। अच्छा, तो कोई बात नहीं। अब आप आ ही गए हो तो अपने पूरे समय का हिसाब हम धीरे धीरे करके वसूल कर लेंगे आपसे। ले लेना अपना हिसाब। पहले मुझे ये किताब तो पढ़ लेने दो। अच्छा जी। रानी लीला। जी चिन्नम्मा। ये बरनी भरी है? जी चिन्नम्मा। उसके बाद फिर क्या हुआ? हम चाहते हैं आप रात्रि कवच का प्रयोग ना करें। हमारे प्यार में मदहोश हो जाइए, भूल जाइए ये सब। ठीक है। जी चिन्नम्मा। अब बताओ, बरनी पूरी तरह भरी है? हाँ, भर तो गई है। महारानी, महारानी। जी चिन्नम्मा। अब ये पूरी बरनी भरी है? हाँ चिन्नम्मा,
भरी तो है। महारानी लीला, आपने देखा इसके अंदर कैसे ये 2 प्याली चाय भी आ गई। ऐसा मजाक करके सेनापति ने हमें तनाव में डाल दिया था। पता नहीं ऐसा क्यों किया उन्होंने। महारानी लीला, मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आपका ध्यान कहीं और ही है। क्षमा करें चिन्नम्मा, क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। महारानी, आपको हमारी बातों को ध्यान से सुनना और इसे देखना चाहिए। इस कांच की बरनी को देख रही हो ना? इस कांच की बरनी को मानो ये हमारे जीवन की तरह है और ये कांच के बड़े बड़े अंटे हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं। अर्थात हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे पति या पत्नी, पुत्र या पुत्री इत्यादि। आजा। और ये छोटे छोटे कंकड़ मतलब हमारे व्यापार, कारोबार, चौपाई, रथ, धन, दौलत मतलब हमारा परिवार, मतलब हमारी और हमारे परिवार की जरूरतें इत्यादि। ये सब जरूरी है, लेकिन हमारी जिंदगी में जो लोग हैं वो ज्यादा जरूरी हैं। और इस रेत का मतलब समझो कि हमारे परिवार में, हमारे परिवार के बीच छोटी छोटी बातें, मन मुटाव, झगड़े इत्यादि